हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 का गणित विषय का लेसन नंबर 10। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से अगर आप अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। और गणित विषय में अब ये वीडियो है अध्याय क्रमांक 10। पाठ का नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब होता है बच्चों क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। ठीक है, कि कोई आकृति जो है कितना एरिया कवर करती है। जैसे कि देखो, अभी इससे पहले परिमाप। अच्छा, इसमें परिमाप भी है। परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति है ना, उसकी जो सीमा जितना क्षेत्र घेरती है। ठीक है, जैसे इसका परिमाप हो गया कौन सा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये मैंने आयत बना दिया है। ठीक है, तो इसका जो बाउंड्री है, इसकी जो सीमा जिस पर मैं अभी लाइन खींच रहा हूँ, ये उसका परिमाप हो गया। लेकिन ये आकृति कितना क्षेत्रफल घेर रही है बीच बीच का, ये ना, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसका एरिया हो गया। ओके, तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ परिसीमा। ठीक है, सीमा इधर आ गया है वर्ड, तो चलते हुए बंद आकृति बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं उसका, परिमाप। इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों क्या कहलाती। तो बच्चों, जो वर्ग होता है ना आपका, वर्ग यानी स्क्वायर इंग्लिश में बोलेंगे, उसकी सभी भुजाएं, जैसे आपको पता है भुजाएं होती हैं उसकी बराबर, और इसके जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। 90 का एंगल बनता है, चारों कोण जो होते हैं ना वो 90 का एंगल बनाते हैं, तो वो हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करें। यहाँ एक आयत दिया गया है। आयत मतलब होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं होंगी बराबर। ठीक है, और वो 90 का एंगल भी क्रिएट करेगा। चारों एंगल जो होंगे वो 90 के एंगल की होंगी। तो बच्चों, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई है 10 और चौड़ाई है 5। आप देख सकते हैं 10 और 5, 10 और 5 हो जाएंगे 15, और 15 का 2 में गुणा कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सॉरी, अभी क्षेत्रफल नहीं निकाला, परिमाप निकाला है। तो 30 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप पूछा गया था, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिणाम को क्या बोलते हैं। कोई भी बंद आकृति है, अगर वो कोई भी घेरती है कोई भी स्थान, तो उसको बोलेंगे अपन क्षेत्रफल। जो चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इधर आपको एक दिया गया है, क्या एक सारणी दी गई है, उसमें बनना है आपको, क्या बनना है, क्षेत्रफल। तो इधर आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा होता है चौड़ाई। ठीक है, तो बस लंबाई है 3 और चौड़ाई है 5, तो उधर जगह 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाई जो होती है यूनिट, उसमें स्क्वायर लगता है, क्योंकि देखो इधर स्क्वायर, इधर सेंटीमीटर है, इधर सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर का हम गुणा करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर हो गया लंबाई चौड़ाई, तो उसका गुणा कर दीजिए 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी को मैंने नीचे भी मेंशन किया है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर भी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं या भुजा गुणा भुजा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों भुजा गुणा भुजा कर लेते हैं। भुजा 7 है तो 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 49। 7 7 49, 9 सेंटीमीटर तो 9 ही नम 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ही मैंने नीचे मेंशन किया है, तो आप नीचे भी इसको इसी तरह से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 पर आपको दिया गया है एक पंचभुज। पंचभुज मतलब उसकी जो पांचों भुजाएं होती हैं बराबर। इधर दिया गया समपंचभुज, मतलब जो होती हैं 5 भुजाएं होती हैं पंचभुज में। समपंचभुज मतलब उसकी पांचों भुजाएं होगी बराबर। उसका परिमाप दिया गया है, मतलब ये देखो मैंने इधर बनाई है आकृति। इसका परिमाप मतलब इसकी जो पांचों भुजाएं हैं ना, उसका जोड़ होगा कितना, वो होगा आपका 200 सेंटीमीटर। तो अब एक भुजा का क्या होगा, जब भुजाएं बराबर हैं और 5 भुजाएं हैं, तो इसका जो प्रत्येक भुजा होगी 200 में आप 5 का भाग दे दीजिए, तो 40 सेंटीमीटर जो है प्रत्येक भुजा हो जाएगी। ठीक है, एक आयतकार गत्ता है। गत्ता मतलब कोई भी कागज होगा, वो आयतकार है, उसकी आमने सामने की भुजा है बराबर। इसका क्षेत्रफल दिया गया है आपको कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। इसकी लंबाई है 10, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो, आयत का क्षेत्रफल है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। लंबाई 10 है, चौड़ाई पता नहीं है, तो वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 इधर गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 40 में 10 का भाग देंगे तो 4 सेंटीमीटर जो है उसकी चौड़ाई निकल आएगी। एक धागा है 60 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, यदि आप इसकी बनाएंगे क्या, एक वर्ग बनाएंगे। अब देखो, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर, और यदि आपने 60 सेंटीमीटर लंबे धागे से वर्ग बनाया, तो प्रत्येक सेंटीमीटर जो भुजा होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। कैसे, 60 भागे 4, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, तो 15 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर।
अगला है एक अगर आप समबाहु त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज की विशेषता है कि जो तीनों भुजाएं होंगी वो होगी बराबर। ठीक है, अब तीनों भुजाएं होगी बराबर, 60 सेंटीमीटर का धागा है तो 3 से भाग देंगे, 3 भुजाएं हैं ना, तो 20 जो है प्रत्येक भुजा हो जाएगी, 20 20 और 20, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी 20 सेंटीमीटर। एक समपंचभुज होगा, अब 5 भुजाएं हैं, वो प्रत्येक भुजा कैसी है, बराबर है, तो अब 5 भुजाएं हैं वो भी बराबर, और धागा है आपके पास 60 सेंटीमीटर, तो 5 से भाग देंगे तो 12, इसका मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई जो हो गई वो हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। एक टाइल्स है, टाइल्स आपने देखी होगी जिसका जो क्षेत्र जो परिमाप है, यानी टाइल्स है ना जो, वो है 6/10, मतलब इधर से 6 है, इधर से जो है 10 है वो। ठीक है, इधर से 6 है, इधर से कैसी है 10 लंबाई चौड़ाई। अब यदि आप बताइए उस टाइल्स को इस क्षेत्रफल में लगाया जाता है, ठीक है, तो कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो इसके क्षेत्रफल में यदि हम इसके क्षेत्रफल से भाग दे दें तो पता चल जाएगा। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों 10 6 गुणे 10। ठीक है, यदि टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि पहले वाले क्षेत्रफल यानी 144 गुणे 100 निकल आएगा क्षेत्रफल, और भाग देंगे हम 60 का इसके क्षेत्रफल से, 24 टाइल्स यहाँ आ जाएंगी पहली वाली में, और दूसरा क्षेत्रफल है 70 गुणे 36, उसमें भी यदि हम 60 का भाग देंगे टाइल्स के क्षेत्रफल से तो 42 टाइल्सें जो है निकल के आएंगी। ठीक है, तो दूसरे क्षेत्रफल में 42 टाइल्सें लग जाएंगी। इस तरह से आपका जो इस ये वाला जो चैप्टर है क्षेत्रफल वाला वो होता है कंप्लीट, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है नेक्स्ट चैप्टर की, तो वहाँ से जाकर आप देखें नेक्स्ट चैप्टर है आपका कौन सा, बीजगणित। तो बीजगणित को आप वहीं से देखें। ठीक है बच्चों, टेक केयर।